नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अमरजीत कुमार सरोज और आपका स्वागत करता हूं अपने छोटे से परिवार अमरजीत इंग्लिश एकेडमी 07 पर। यार साथियों, आप सभी का बहुत ज़्यादा दिन से इंतजार था कि नेवी जो इंडियन नेवी है उसकी वैकेंसियाँ कब आती हैं। तो पहले ही हम लोग जिक्र कर चुके थे कि ये मई के फर्स्ट वीक तक आपकी वैकेंसियाँ आ जाएंगी। तो आपके सामने वैकेंसियाँ आ भी चुकी हैं, लेकिन आपको पता नहीं है, तो उसी को बताने के लिए और इसमें फॉर्म कैसे भरेंगे, कितनी एज होने वाली है, कितनी दौड़ है और क्या क्या चीज़ इसमें होने वाला है, उस सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इंडियन नेवी जो आपका है एमआर और एसएसआर दो तरीके के पेपर कराता है। अब दो तरीके के पेपर में क्या होता है कि आपका एक है क्या चीज, एमआर, और एक आपका एसएसआर है। एमआर के लिए अलग होता है और एसएसआर के लिए अलग होता है। अब इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये जो वैकेंसी 2024 की है, इसमें आपका गर्ल्स और बॉय दोनों भर सकते हैं। ये अग्निवीर के थ्रू आ रही है। अग्निवीर का मतलब है कि ये पॉलिसी आई है जिसके अंतर्गत हमारे मोदी सरकार, चाहे कह सकते हो, चाहे हमारे इस संस्था की सरकार जो है, उन्होंने ये सारी जो वैकेंसी है सबको क्या कर दिया है, 4 साल की कर दिया है। तो 4 साल का मतलब कि आप 4 साल ही इसमें कार्यरत रहेंगे, उसके बाद आप यहाँ से रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या क्या होने वाला आइए हम लोग देखते हैं। प्यारे साथियों, जो अग्निवीर आपका एमआर है, अग्निवीर जो आपका एसएसआर है और एमआर है। तो एसएसआर के लिए आपको होना चाहिए 12th पास। जब आप 12 पास हैं तो क्या भर सकते हो, एसएसआर भर सकते हो, और जब आप 10वीं पास हो तो क्या भर सकते हो, एमआर भर सकते हो। लेकिन यदि आप 12 पास हो तो दोनों को भर सकते हो, लेकिन 10वीं है तो सिर्फ आप किसको भरोगे, एमआर को भरोगे। जो इसमें आपका एज है साथियों, वो 17.5 से लेके 21 साल तक के है। यानी आप 17.5 से 21 के बीच के हैं तो आप इस दोनों फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो हाइट आपकी है वो किसके लिए, मेल के लिए साथियों 157 है, और वहीं पर हाइट जो फॉर फीमेल के लिए है 152 है। यानी हाइट में थोड़ी सी मेल और फीमेल में थोड़ी डिफरेंशियल है, बाकी बेस्ट है। आप इसमें गर्ल्स और बॉय दोनों भर सकते हो। उसके बाद आपका आता है क्या चीज, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा। तो एप्लीकेशन देखिए स्टार्ट कब से होगा, 13 तारीख 5 और 2024, यानी कि इसी महीने में 13 तारीख से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। जो इसका लास्ट डेट है वो 27/5/2024 तक है। यानी यह आप रात को 12 बजे, यानी 27 तारीख को रात को 12 बजे तक, कितने, यानी कि 12 बजे तक आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हो, भर सकते हो। उसके बाद ये फॉर्म भरना बंद। जो आपका पे एग्जाम फीस, यानी एग्जाम फीस भरने का जो डेट है वो भी कितना है, 27/5/2024 है। इसमें जो फीस होने वाली है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 550 रुपये, एससी और एसटी दोनों के लिए भी क्या होने वाली है, 550। ठीक है, उसके बाद आपका आ रहा है एज। क्या जा रहा है, एज। एज में देखिए क्या रहा है कि जिसकी उम्र 1 और 11 और 2003, इसके बाद अगर हुई है, सॉरी इसके पहले हुई है तो आप नहीं भर सकते हो। इसी के अंडर यहां से लेके, यानी 2003 से लेकर 2007 के बीच में आपका जन्म हुआ है, तभी आप इसको भर सकते हो। और इसका मतलब ये कि 2004 भी, 2004, 2005, 2000 क्या चीज 6 और 2007। लेकिन 7 का याद रखिएगा कि जब 7 का आप भरेंगे उसमें आपकी होना चाहिए क्या चीज, 30/4/2007 के इधर होना चाहिए, आगे नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि 7 में तो आप 5वां महीना आ जाए तो भरोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो रनिंग है वो साथियों आपका 1600 मीटर, 1600 मीटर की रेस आपकी रहेगी। मेल के लिए आपका 6.5 मिनट टाइम दी गई है और फीमेल के लिए 8 मिनट टाइम दिया गया है प्यारे साथियों। तो ये आपके लिए ये क्या चीज है, फॉर्म के बारे में जानकारी है। और इसके बारे में मैं आपको यही कहूंगा कि यदि आप इच्छुक हैं तो इसको भरिए। इसमें बारे में जो सिलेबस आपका होता है साथियों, इसमें आपके लिए एक मैथ होता है, मैं सिलेबस भी आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद आपका रीजनिंग होता है, रीजनिंग के बाद आपका इंग्लिश होता है, और इंग्लिश के बाद आपका क्या होता है, जीएस होता है। अब मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश और जीएस, यदि आप अंग्रेजी का अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, और इस यूट्यूब चैनल पे पूरी फ्री क्लास आपको कराई जाएगी, चाहे वो किसी भी डिफेंस का क्यों ना पेपर हो। जिस भी पेपर में अंग्रेजी पूछता है उन सभी पेपरों में मैं आपको अंग्रेजी कराऊंगा। उन सभी के लिए कॉमन अंग्रेजी होता है। अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी के लिए क्या होता है, कॉमन होता है। इसमें ये नहीं देखते कि ये लेवल अप है डाउन, आप एक बार एक पेपर को लिए टारगेट करके पढ़ लीजिए। मैं आपको कह रहा हूं कि आप एनडीए का क्या चीज, एनडीए का अगर पढ़ ले रहे हैं पूरा टोटल इंग्लिश या जीके जीएस,
पूरा तैयारी आप एनडीए का कर ले रहे हैं तो आपके लिए नेवी, एमआर और एसएसआर और एयरफोर्स, वाई हो चाहे एक्स ग्रुप हो, दोनों के लिए आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। यानी आपके अंदर इतना गुण आ जाएगा, आप इतने सिंसियर हो जाएंगे कि उन चारों एग्जामों को आप चुटकियों में कवर कर सकते हो। लेकिन आपकी तैयारी अगर एनडीए की जमकर है तब, बिकॉज एनडीए जो है डिफेंस का मेरे अनुमान से सबसे टफेस्ट एग्जाम है। 2 पेपर आपका होता है, एक में सिर्फ आपका क्या रहता है, मैथ रहता है टोटली 120 क्वेश्चन, और एक में आपका जनरल एबिलिटी होता है जिसमें 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। किससे, इंग्लिश से पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन। देखिए कितने, 50 क्वेश्चन सिर्फ किसके रहते हैं, इंग्लिश के रहते हैं। सोचिए, यानी 50 का मतलब कि 100 नंबर तो आपको खाली इंग्लिश में रहा है, बाकी 150 क्वेश्चन में आप समझ जाइए कि कितने रहेंगे। 50 क्वेश्चन जब आपके इंग्लिश के हैं तो 150 यानी 100 क्वेश्चन आपको किसके हैं, जनरल साइंस के हैं एंड जीएस के हैं। तो जीएस में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर को तैयार करना होता है, और उसमें आपका थोड़ा आ जाता है बायोलॉजी आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है, फिजिक्स आ जाता है, इन सारों को कवर किया जाता है। तो जीएस का पोर्शन है। लेकिन इंग्लिश का मैं वेटेज करूं, इंग्लिश देखिए इतना वेटेज उठाता है, तो अंग्रेजी का क्या महत्व होने वाला आने वाले एग्जाम में और इस एग्जाम में क्या है, तो आप मतलब इसका समझ जा रहे हैं। अगर आप एनडीए की तैयारी किए तो आप सीडीएस का भी दे सकते हैं। सीडीएस का आपका होता है क्या चीज, ग्रेजुएशन के बाद, यानी आप बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों में से कोई भी किए हैं तो आप सीडीएस का दे सकते हैं, और 12th पास है तो आप एनडीए का दे सकते हैं। यानी कि आपको अगर भारत का सबसे बहादुर सैनिक बनना है तो आप इन दोनों को चूज करिए। इन्हीं के थ्रू लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं, मेजर बनते हैं, बड़े बड़े जो पोस्ट आते हैं इन्हीं के थ्रू आता है साथियों। ये इतना बड़ा होता है आपका पेपर। तो इन पेपरों को क्रैक करने के लिए आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए, कैसे आप करेंगे, उस चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको करना है। और मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कैसे कैसे तैयारी करना है साथियों। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि क्या क्या जानकारी इसमें मिली है। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।